एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा और इतने इजी वे में पढ़ाएंगे। अब आप देखिए बायोलॉजी। दोस्तों सबसे पहले ये बायोलॉजी जो शब्द है, 3 प्रश्न यहीं से बनते हैं। ये जो वर्ड है बायोलॉजी, 3 प्रश्न बनते हैं और बहुत बार पूछे जा चुके, कोई भी एग्जाम हो कहाँ पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये बायोलॉजी कौन सी बला है, ये बला कौन सी से हटाओ। तो बायोलॉजी सबसे पहले ये बायोलॉजी आया कहां से, तो ये साइंस, बायोलॉजी साइंस की एक शाखा है, ब्रांच है। तो सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में हम बताते हैं कि बायोलॉजी जो है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। और अगर कोई भी शब्द हो, साइंस कोई भी वर्ड हो, आप उसे कैसे पहचानेंगे कि ये ग्रीक भाषा का शब्द है कि जिसके लास्ट में लॉजी आ जाए, जिस वर्ड के लास्ट में लॉजी आ जाए वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। और जिसके लास्ट में कल्चर आ जाए, दोस्तों बहुत आसानी से सिखाएंगे हम, जिसके लास्ट में लॉजी हो वो आपका होगा ग्रीक वर्ड और जिसके लास्ट में कल्चर हो वो होगा आपका लैटिन वर्ड, वो होगा आपका लैटिन भाषा का शब्द। जिसके लास्ट में कल्चर लगाओ, जैसे आपने पढ़ा होगा सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये जितनी भी शाखाएं हैं, एग्रीकल्चर, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, कल्चर। और जिसके लास्ट में कल्चर आ जाए तो दोस्तों वो हमेशा क्या होगा, लैटिन भाषा का शब्द होगा। अब जैसे बायोलॉजी, तो ये लॉजी आ गया तो लॉजी है, तो ये कौन सा शब्द होगा, ग्रीक भाषा का शब्द होगा। आगे देखते हैं, ये मैंने आपको इसे बता दिया। आगे देखो बायोलॉजी की पूरी हिस्ट्री हम बताते हैं आपको। बायोलॉजी, बायोलॉजी हिंदी में इसके क्या कहते हैं दोस्तों, बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। अगर दोस्तों कोई ये पूछे कि जीव विज्ञान का मतलब क्या है, देखिए इसमें सीधा होता है जितने भी लिविंग्स हैं, सजीव है, चाहे वो आपके प्लांट्स हों, चाहे वो आपके प्लांट्स हों और चाहे एनिमल्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों। प्लांट्स मतलब पौधे या वनस्पतियां कह सकते हैं, पौधे और जो जंतु, पौधे और जंतु। तो दोस्तों बायोलॉजी जीव विज्ञान का मतलब है जो भी जीवित है, जिसमें भी जान है उसे ही हम क्या कहेंगे, वो बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो इसमें हम इंक्लूड क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। तो ये दोनों लोग जब ये मिलेंगे ये सजीव हैं, तो सजीव होंगे, वही क्या है, बायोलॉजी। अब जैसे कोई पूछे कि बायोलॉजी की डिफिनीशन क्या होती है, तो बायोलॉजी की डिफिनीशन होती है स्टडी ऑफ, नोट करते रहिए मित्रों, स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेशंस, स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेशंस। जितने भी जंतु जीव हैं और वनस्पतियां हैं, इनका जब हम सम्मिलित रूप से अध्ययन करते हैं तो दोस्तों उसे कहते हैं जीव विज्ञान। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में कि जीव विज्ञान जो ये शब्द है, जीव विज्ञान शब्द है, ये किसने दिया, शब्द दिया। तो पूछा जाता दोस्तों कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, तो लैमार्क एवं ट्रेविरेनस वैज्ञानिक हैं, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस, इन्होंने जीव विज्ञान जो था वो शब्द दिया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। इसके बाद एक और पूछता है कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, बायोलॉजी के पिताजी कौन है। देखिए मित्रों, फादर ऑफ बायोलॉजी अगर पूछता है
फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो दोस्तों फादर ऑफ बायोलॉजी है आपके एरिस्टोटल, 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 अरस्तु। तो फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो अरस्तु है। अगर पूछे बायोलॉजी जो वर्ड है किसने दिया, तो वो दिया लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। आगे बढ़ते हैं मित्रों। इसके बाद एक हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने पेड़ पौधों और वनस्पतियों को वर्गीकृत किया, वर्गीकृत किया, डिवाइड कर दिया दोनों पार्टों में। बायोलॉजी को दो भागों में बांट दिया। एक आपका जितने भी लिविंग्स हैं, दो भागों में बांटा। एक बांटा आपका एनिमल्स में, एक एनिमल्स में, और एक आपका प्लांट्स में, प्लांट्स में। तो इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया, इनका क्लासिफिकेशन किया। क्या किया? इनका किया क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, वर्गीकरण किया। वर्गीकरण इस प्रकार किया कि जो जंतु, जो भी जंतु है अगर समानता रखते हैं तो उनको उसी के अनुसार बांट दिया। वो थे आपके, माना कि जैसे जितने भी स्तनधारी हैं, स्तनधारी, स्तनधारी को अलग बांट दिया। इसी तरीके से जैसे प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स में भी कैटेगरी होती है, जैसे कुल के अनुसार पे अलग अलग बांट दिया कि मालवेसी कुल में अलग पौधे आते हैं, क्रूसीफेरी में अलग आते हैं, लेग्यूमिनेसी में अलग आते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे कि लेग्यूमिनेसी क्या होता है? ये फैमिली होते हैं, परिवार, परिवारों में बांट दिया, परिवारों में बांट दिया, परिवारों में बांट दिया, कैटेगरी वाइज परिवारों में बांटा। जैसे कि ग्रेमनी एक कुल होता है, प्लांट्स में ग्रेमनी, जिसे कहते हैं घास कुल, ग्रेमनी या घास कुल। इसमें जितने भी पौधे घास कुल वाले होते तो उनको उसमें रख दिया। बहुत सारी चीजें थी जिनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब पूछे कि बायोलॉजी की कितनी शाखाएं होती हैं, तो मुख्यतः बायोलॉजी की दो शाखाएं होती हैं, एक आपका जूलॉजी और एक आपका बॉटनी। फर्स्ट होता है जूलॉजी, जूलॉजी, और सेकंड होता है बॉटनी, सेकंड होता है बॉटनी। इसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जिसे कहते हैं जंतु विज्ञान। और बॉटनी में बॉटनी में अध्ययन करते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो दोस्तों यहां भी जान लेते हैं, कभी कभी अभी तक तो बायोलॉजी के पिताजी पूछ लिए गए, पता नहीं आगे बॉटनी के भी पूछ सकता है, और जूलॉजी। तो दोस्तों जूलॉजी और बायोलॉजी ये है अरस्तु, दोनों के सेम है, अरस्तु। और बॉटनी के हैं आपके थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। तो दोस्तों ध्यान रखने वाली ये बात है कि बायोलॉजी का पूछ चुका है, नेक्स्ट टाइम वो बॉटनी का पूछ ले या फिर जूलॉजी का पूछ ले। तो जूलॉजी के पिताजी अरस्तु, बायोलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु। अगर बॉटनी का पूछता है तो थियोफ्रेस्टस। जूलॉजी में हम जितने भी जंतु हैं उनका अध्ययन करते हैं, और बॉटनी में जितने भी हमारी वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे, उनका अध्ययन करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं ये हम बताते हैं आपको। ये नोट डाउन करते रहिए, अपनी बुक कॉपी पेन रखिए अपने हाथ में। ये जितने हम फैक्ट्स बता रहे हैं ये आपको नोट करने हैं, क्योंकि यही पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको डिटेल में कुछ नहीं लिखवाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको डिटेल में कुछ भी नहीं वो पूछेगा, वो वही फैक्ट्स पूछता है। नेक्स्ट देखिए, जो बायोलॉजी के टॉपिक हैं आपके, बायोलॉजी के टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों आप केवल टॉपिक पहले नोट कर लीजिए, मैं बताता हूँ। सबसे पहला एक टॉपिक आता है सेल, कोशिका, यहां से क्वेश्चन आता है, और एक एक टॉपिक को हम पढ़ाएंगे डिटेल में। एक आपका टॉपिक है कोशिका,
और कोशिका से ही आपके सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है कोशिका ही में होता है डीएनए, आरएनए, डीएनए, आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी दोस्तों हम बताते हैं आपको, लास्ट ईयर का यूपी टेट का पेपर था, उसमें कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी मैं बताता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, लवक लिखेंगे केवल, लवक, राइबोसोम, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स, गोल्जी का, गोल्जी का है, दोस्तों पिछली बार जो यूपी टेट का एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा है कि सामान्य कोशिका में कौन सा डीएनए पाया जाता है। तो दोस्तों इसको जब हम डिटेल में आपको बताएंगे, डीएनए, टाइप ऑफ डीएनए, डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, किस डीएनए का क्या कार्य होता है। इसके बाद आरएनए, पिछली बार उसने पूछा है डीएनए, तो इस बार आरएनए पूछ सकता है कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। मान लो, माना क्या आरएनए होते हैं 3 टाइप के, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए। तो इस तरीके से वो पूछ सकता है कि टीआरएनए क्या होता है, आरआरएनए क्या होता है, एमआरएनए क्या होता है, आरआरएनए का क्या कार्य होता है, एमआरएनए का क्या कार्य होता है, और आरआरएनए का, टीआरएनए, ट्रांसफर, रिकॉन्जुगेशन और मैसेंजर आरएनए, ये तीनों होते हैं, आगे बताएंगे। इसके बाद पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से डायरेक्ट पूछता है कि पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसके बाद और सारे क्वेश्चन है जो यहाँ से बनते हैं। इसके बाद लवक हुआ आपका, राइबोसोम्स हुए, लाइसोसोम्स हुए, गोल्जी काय हुए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट और देखिए कहाँ से बनते हैं। इसके बाद आपका बनता है क्रोमोसोम, गुणसूत्र, गुणसूत्र, गुणसूत्र से क्वेश्चन बनता है, सबसे डायरेक्ट पूछता है गुणसूत्र की खोज किसने की। नेक्स्ट देखिए आप, हेरिडिटी, आनुवांशिकता, ये इसी का पार्ट है, आनुवांशिकता, आनुवांशिकता। तो आनुवांशिकता से आपका जीन, और ये जो हमने ऊपर लिख दिया गुणसूत्र, जीन, गुणसूत्र, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद इधर देखिए जो नेक्स्ट, गुणसूत्र हो गया, आनुवांशिकता हो गया, जीन, और इसके बाद आप देखिए जीवाणु, जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, हेल्दी स्किन और हेयर का राज सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से नरिशमेंट जो मिले विटामिन ई से। इसके बाद आपका बनता है लाइकेन, लाइकेन। नेक्स्ट है कवक और शैवाल, कवक और शैवाल। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं, लास्ट ईयर यूपी टेट के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन रखा है, आप देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा स्वतंत्र सहजीवी बैक्टीरिया है या असहजीवी बैक्टीरिया है। यहाँ से सहजीवी और असहजीवी सिम्बियोटिक कहते हैं, सहजीवी को और असहजीवी को इन सिम्बियोटिक कहते हैं। पिछली बार पूछा गया था और ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था, उसमें था आपका ऑप्शन में था एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर। सहजीवी पूछता है, जैसे आपका राइजोबियम बैक्टीरिया हुआ जो दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है। राइजोबियम से दोस्तों हर बार यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया से, और इससे बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। राइजोबियम बैक्टीरिया से पूछा गया था कि राइजोबियम दलहनी पौधों की जो जड़ें होती हैं,
इसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं इस तरीके से, और वो ग्रंथियां आपकी होती हैं गुलाबी होती हैं। दलहनी पौधों की जितनी भी जड़ें हों, जितनी भी दलहनी क्रॉप्स हैं आपकी, जितने भी दलहनी प्लांट्स हैं, जैसे दलहनी में आपका हो गया उर्द मूंग, अरहर, चना, मटर, जितने भी पौधे हैं उनकी जड़ों में ये ग्रंथियां पाई जाती हैं। यही जो ग्रंथियां होती हैं इन्हीं में होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये पूछा जाएगा कि जो दलहनी पौधों की जड़ें होती हैं उसमें जो ग्रंथियां होती हैं उनका गुलाबी रंग किसके कारण होता है? दोस्तों, गुलाबी रंग होता है लेग हीमोग्लोबिन के कारण। लेग हीमोग्लोबिन, आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन है। लेग हीमोग्लोबिन के कारण ये जो गुलाबी ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियों का रंग जो गुलाबी होता है वो लेग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसके बाद पूछता है कि ये राइजोबियम बैक्टीरिया करता क्या है? तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। नाइट्रोजन को फिक्स करता है किसमें? प्लॉट में, खेत में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन को फिक्सेशन का कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हम आपको सिलेबस बता रहे हैं जहां से क्वेश्चन हर बार बनते हैं और इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, वो हम आपको एक तरीके से पूरा व्यू दिखा रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आप यहाँ से, जैसे हमने आपको विषय बताया विषाणु, तो आप विषाणु को पढ़ लीजिए। जैसे पूछ लेता है कि सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कौन होती है, तो विषाणु। लेकिन ये क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा, अब वो पूछेगा कि जंतु और पादप के बीच की कड़ी क्या होती है, और कवक और शैवाल के बीच की कड़ी क्या होती है। तो दोस्तों, कवक और शैवाल के बीच की कड़ी होती है लाइकेन, जो ये लिखा है, कवक और शैवाल के बीच की कड़ी होती है लाइकेन, और जंतु तथा पादप के बीच की कड़ी होती है यूग्लिना। तो दोस्तों, अब कभी ये नहीं पूछेगा कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, कक्षा 6 वाला बच्चा बता देगा। कक्षा 6 का स्टूडेंट होता है वो बता देगा कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु होता है। क्यों? ऐसा क्यों कहा गया कि ये बीच की कड़ी, इसको क्यों बताया? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु को ही क्यों बताया? क्योंकि ये जब सजीव के संपर्क में आता है तब ये अपना कार्य प्रारंभ करता है, वरना ये निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं और कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं। आपके आगे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका मानव रुधिर, मानव रुधिर, मानव रुधिर, मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र। तो दोस्तों, ये दो टॉपिक ऐसे हैं आपके बायोलॉजी में, ये दोनों टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम में जाओ यहाँ से एक क्वेश्चन और यहाँ से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो दोस्तों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे मानव पाचन तंत्र। दोस्तों, आप ध्यान से समझिए, पूरा डायग्राम से समझाऊंगा मैं, डायग्राम से समझाऊंगा कि पाचन की क्रिया कैसे होती है। तो दोस्तों, हेडिंग डालिए आप, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का पाचन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र। इतना इजी वे में समझाऊंगा, पूरा समझ में आ जाएगा क्लास में ही। मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र। पहले एक बार समझ लीजिए आप लोग कि पाचन की क्रिया होती कैसे है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। सबसे पहला स्टेप होती माउथ। क्या होती? माउथ, मुंह। सबसे पहले आपने क्या किया? भोजन होता है, उसे खाते हो, फूड, भोजन। देखिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप समझिए। भोजन को जैसे ही हमने चबाया, ध्यान से सुनना, जैसे ही हमने भोजन को चबाया दोस्तों, तो मुंह में ही भोजन गीला होने लगता है, और वो गीले होने का कारण जो है, मुंह में पाई जाती हैं लार ग्रंथियां। क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथियां। और लार ग्रंथियों की जो संख्या होती है गाइज, वो आपको पता होनी चाहिए। लार ग्रंथियों की जो संख्या होती है गाइज, वो होती है 3 पेयर्स होती हैं, 3 जोड़ी।
तो दोस्तों लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी और लार ग्रंथियों से टायलिन एंजाइम, कौन सा एंजाइम? टायलिन। अब दोस्तों यही जो टायलिन एंजाइम है, जो हम भोजन खा रहे हैं, भोजन में उपस्थित, दोस्तों ध्यान से सुनना, भोजन में उपस्थित स्टार्च, जो भी हम भोजन में स्टार्च को ग्रहण कर रहे हैं, जितना भी स्टार्च होता है दोस्तों, वो आपके माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि जो लार ग्रंथियों से लार निकलती है, लार में होता है टायलिन एंजाइम, और यही टायलिन एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को क्या कर देता है? डाइजेस्ट, स्टार्च को पचा देता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। फर्स्ट स्टेप हो गई। अब आपको डायग्राम पहले बना लेते हैं, इसके बाद समझाते हैं। मानव का पाचन तंत्र किस प्रकार का होता है वो हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। ध्यान से देखना है, बिल्कुल नर्वस नहीं होना। क्लास एकदम माहौल बना के रखो, क्लास की एकदम ऐसा लगे कि हाँ क्लास में पढ़ाई हो रही है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि मानव के पाचन तंत्र को हम समझते हैं। अभी पूरा डायग्राम से समझेंगे।